हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर R1 और R2 और R3, हम इसका त्रिज्या को R1, R2 और R3 मान लिए दोस्तों। तो ये हमारा गोला जो है, ये फर्स्ट गोला और ये सेकेंड गोला और ये थर्ड गोला। अब ये तीनों गोलों को पिघला करके, ये तीनों गोले को पिघला करके एक ये बड़ा गोला बनाया जाता है। ये बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये 3 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। दोस्तों, यहाँ पे 3 छोटे गोले का आयतन जितना हो जाएगा उतना ही हमारा एक बड़ा गोला का आयतन होगा। मतलब तीन छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बड़े गोले का त्रिज्या मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम बड़े गोले का त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। चूंकि दिया गया है कि छोटे गोले की त्रिज्या R1 बराबर दे दिया गया है हमारा 6 सेंटीमीटर और R2 बराबर जो है वो दिया गया है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर जो है वो दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कह रहा है 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो हम लिखते हैं, तो चूंकि 3 छोटे ठोस के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस का गोला बनाया जाता है। तो 3 छोटे ठोस के गोले का आयतन बराबर एक बड़े ठोस के गोले का आयतन। अब दोस्तों देखिए, 3 छोटे ठोस के गोले के आयतन। तो पहला गोला जो है उसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई R³ पाई R1 का क्यूब प्लस, अब दूसरा गोला है वो उसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस, अब तीसरा गोला जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब दोस्तों देखिए, ये 3 गोलों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। उसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई R³। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम इस तीनों में से पहले 4/3 पाई को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई। अब दोस्तों देखिए, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई R³। अब दोस्तों देखिए 4/3 इधर, 4/3 पाई इधर है और 4/3 पाई इधर है। तो 4/3 से 4/3 कट गया और पाई से हमारा पाई कट गया। अब दोस्तों देखिए, R1 का जो मान है, R1 का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। R1 का मान जो है ये हमारा 6, तो हम 6 का क्यूब कर देते हैं प्लस, और R2 जो है वो हमारा 8 है तो 8 का क्यूब कर देते हैं, और R3 जो है वो 10 है तो हम 10 का क्यूब कर देते हैं। अब इधर जो बच गया R3।
अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया 6 का क्यूब, तो हम 6 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 36, और 36 को हम 6 से गुना कर देते हैं। तो 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, ये हो गया 216। तो हम इसे लिख लेते हैं 216 प्लस 216 प्लस। अब दोस्तों देखिए 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64। 64 को फिर हम 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48, 3 51, ये हो गया हमारा 512। तो इसको भी हम लिख लेंगे 512, ये हमारा हो गया 512 प्लस। अब दोस्तों देखिए 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और 100 को हम 10 से फिर गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 और 1, तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 1000। तो हम इसको भी लिख लेंगे 1000। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया 1000। अब दोस्तों देखिए यहाँ इधर बच गया r क्यूब। अब दोस्तों ये सबको हम जोड़ लेते हैं, तो 1000 प्लस 512 प्लस 216। अब दोस्तों देखिए 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 5 2 7 और 1, ये हमारा आ गया 1728। तो हम इसे लिख लेंगे दोस्तों, तो 1728 हम लिख लेते हैं। 1728 इक्वल आ गया हमारा r क्यूब। अब दोस्तों देखिए r बराबर हो गया √1728 का क्यूब। अब दोस्तों देखिए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो चलिए दोस्तों हम इसको अब वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है हमारा 1728। अब दोस्तों इसको 2 से लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 16 और 2 छक 12 और 2 चौक 8। और फिर हम इसको 2 से लगाते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब फिर हम 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इकाई 2 और 2 छक 12। अब दोस्तों देखिए फिर हम 2 से लगाते हैं, 2 इकाई 2, नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 2 8 16। अब दोस्तों देखिए फिर हम इसको 2 से लगाते हैं, 2 5 10 और 2 चौक 8। फिर हम इसको 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 2 सते 14। अब हम नहीं 2 से लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27। अब फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब दोस्तों देखिए क्यू है, यहाँ पे हमारा रूट में जो है क्यू है, तो हम 3 को एक साथ में कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 3। अब दोस्तों देखिए 1 2 और 3, तो ये हमारा आ गया दोस्तों 2 गुने 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे r बराबर 2 गुने 3। r बराबर हो गया दोस्तों, r बराबर हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः r जो है वो हमारा निकल गया बड़े गोले का त्रिज्या। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख देंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर है आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।